नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री मोदी इस समय लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार में लगे हैं और उनके निशाने पर इस दौरान कांग्रेस के साथ दूसरे विपक्षी दल के नेता हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों का दायित्व होता है कि वो जनता की समस्याओं का समाधान करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद ही समस्याओं की जननी है। समस्याओं का समाधान करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद ही समस्याओं की जननी है। आप आजादी के बाद से गिनना शुरू करिए। देश का विभाजन हुआ, मजहब के नाम पर ये विभाजन किसने करवाया? किसने करवाया? किसने करवाया? देश आजाद होते ही कश्मीर में समस्या खड़ी कर दी गई। कश्मीर में समस्या किसने पैदा की? जरा पूरी ताकत से बताइए, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। ये कश्मीर को किसने मुसीबत में डाला? हमारे आसपास ही दुनिया के कई देश आजाद हुए। लोकसभा चुनाव स्थिरता बनाम अस्थिरता के बीच का चुनाव है। एक और भाजपा एनडीए है, जिसका ध्येय है देश के लिए कड़े फैसले लो, बड़े फैसले लो। दूसरी ओर कांग्रेस और इंडी गठबंधन है, जिसका मंत्र है जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई। वहीं एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। मोदी और सरकार की तारीफों की बात की। लोगों को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा बदल दी है। पहले देश में लोगों को बांटकर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की जाती थी, लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में विकासवाद की राजनीति होती है। और बाद में सरकार किसी जाति की हो जाती, किसी वर्ग की हो जाती। वो सरकार सबकी जो 10 साल पहले हम देखा करते थे राजनीति का ढर्रा, वो आज राजनीति का तौर तरीका नहीं रह गया। पहले जमाने में लोगों की सरकार के लिए विश्वास लेते थे और बाद में सरकार किसी जाति की हो जाती थी, किसी वर्ग की हो जाती थी। वो सरकार सबकी सरकार नहीं होती थी। वो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए, अपनी जाति के लिए काम करते थे। और चुनाव भी इस प्रकार से होता था जिसमें जातियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। प्रत्याशी कौन है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, नहर के इस तरफ का है कि नहर के उस तरफ का है, इस जिले का है या उस जिले का है। लोगों को बांट करके राजनीति और वोट बैंक की राजनीति करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति बदल डाली है और आज विकासवाद की राजनीति हो रही है और विकासवाद को आगे बढ़ाने का। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिवनी में अपनी बात जनता के आगे रखी और कहा कि आदिवासी का मतलब जमीन, जल, जंगल। देश के धन पर आपका पहला हक है, लेकिन जब हम वनवासी कहते हैं तो उसमें छुपा है कि वनवासियों को न जमीन, न जल, न जंगल, किसी पर भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए। विचारधारा की लड़ाई है। देश में आपकी जगह कहां होनी चाहिए, ये उस बात की लड़ाई है। अब थोड़ा सा मैं आदिवासियों के बारे में बोलना चाहता हूं कि हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले
आपने सिक्स शेड्यूल सुना है? आप जानते हैं सिक्स शेड्यूल क्या है? मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान में ऐसी जगहें हैं जहां पर छठे शेड्यूल का कानून होता है। उस कानून के मुताबिक जो लोकल सरकार होती है वो ही सारे के सारे निर्णय, वहां के निर्णय लोकल सरकार लेती है। तो हमने निर्णय लिया है कि आदिवासियों को दिल्ली से नहीं चलाया जाएगा, भोपाल से नहीं चलाया जाएगा, लोकल एरिया से आदिवासी अपने एरिया में अपनी लोकल सरकार चलाएंगे और जो उनको निर्णय लेना है वो लेंगे। वहीं कुरुक्षेत्र में आप उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि केजरीवाल जेल में है लेकिन उनका मन यहीं है। वह रोज रिपोर्ट लेते हैं, कुरुक्षेत्र की भी रिपोर्ट लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, बाबा साहब का लिखा संविधान खतरे में है। आओ मिलकर राजनीतिक गंदगी को झाड़ू से साफ कर दें। लेकिन उनका दिल, उनका मन यहीं तो है। हर रोज वकील मिलने जाते हैं, उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी उनको मिलने जाती हैं, वो हर रोज रिपोर्ट लेते हैं। आज कुरुक्षेत्र की रिपोर्ट भी लेंगे और ये रिपोर्ट ऐसी जाए कि उनको सुकून मिले कि मेरे सिपाही डटे हुए हैं। ये हरियाणा में भी, पंजाब में भी, दिल्ली में भी ऐसी सच्चाई की जोत जगेगी कि बीजेपी वाले देखते रह जाएंगे, भाई साहब देखते रह जाएंगे। क्या वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चौबट्टा खाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश में अलग अलग निर्णय लिए गए, जैसे वन रैंक और वन पेंशन की शुरुआत। उन्होंने राज्य में नकल माफियाओं के खिलाफ कठोर कानून लागू करने का भी जिक्र किया और सैनिकों के साथ अपमान करने वाले राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने के खिलाफ कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यहाँ नकल का खेल होता है, नकल का अपराध होता है, नकल माफियाओं से साठगांठ होती है, पर्चा पेपर लीक होता है, पेन ड्राइव पर नकल हो जाती है, जहां पर्चा छपता है वहीं से पेपर आउट हो जाता है। भाइयों बहनों, हमने कहा कि मैं अपने उत्तराखंड के भाई बहनों के साथ, युवा होनहार नौजवानों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दूंगा और मैंने इस पर सख्ती से कठोर फैसला लिया कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और 100 से ज्यादा नकल माफिया या नकल के अपराध से जुड़े हुए लोगों को हमने जेल के अंदर भेजा। इतना ही नहीं, नकल का जो सख्त अध्यादेश हम लेकर आए, आज वो अध्यादेश एक मॉडल बन गया है। उसके बाद से पिछले 2 सालों में जितनी नियुक्तियां हुई हैं, जितना हमने कैलेंडर जारी किया था, 22 सालों के बराबर नियुक्तियां पिछले 2 सालों में हुई है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा हजारों हजार की संख्या में हमने हर दिन नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। राम मंदिर नहीं बनने दिया, राम सेतु को भी काल्पनिक बताते हैं ये लोग। जब पूरा देश अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा था, तब भी कांग्रेस कह रही थी कि अभी ये प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है। इस पर भी ये सवाल उठाते हैं। भाइयों बहनों, ये वही कांग्रेस है जिसने तुष्टीकरण के लिए कोर्ट में प्रभु श्री राम को भी काल्पनिक बताया था। भाइयों बहनों, ये वीरों की भूमि है, सेना के शौर्य और बलिदान की भूमि है। लेकिन राजनीति में जो अंधी कांग्रेस है, इसका चरित्र इस कदर गिर गया है कि ये कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर जो है सवाल उठाते थे, कभी सेना के शौर्य पर भी, सेना के साहस पर भी इन्होंने सवाल उठाने में कभी कोई कमी नहीं करी है। जो 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए भी कहते हैं कि वीडियो लाइए, वहां का चित्र लेकर आइए सर्जिकल स्ट्राइक का। इस प्रकार की इनकी मानसिकता। देश में चुनावी माहौल चल रहा है और इसी कड़ी में भाजपा के प्रवक्ताओं ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि उन्होंने सीधा सवाल खड़ा किया है और पूछा कि कितने करोड़ का कारोबार कर रहे हैं तेजस्वी यादव।
प्रकाश नारायण से लेके कर्पूरी ठाकुर से लेके नीतीश कुमार जो खुद इंजीनियर हैं से लेके सुशील मोदी से लेके एक से एक विद्वान नेता देखे हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारा नेता प्रतिपक्ष 9वीं फेल है। मौका मिलने पे भी 10वीं 12वीं नहीं किया और बात करते हैं कि गारंटी हम देते हैं, रोजगार हम देंगे। बड़ा गारंटी है इनका, अद्भुत गारंटी। ये ऐसे रोजगार देते हैं कि रोजगार के बदले में जमीन ही ले लेते हैं। जाइए रोजगार लेने, आपको जमीन मिल जाएगी। कुछ फैक्ट्स हैं मित्रों, मैं रखना चाहता हूं कि 29 साल की उम्र में इसी तेजस्वी यादव ने 5 मकान, 47 जमीन सहित कुल 52 संपत्ति के मालिक बन गए 29 साल की उम्र में। 3 साल की उम्र में जब चलना भी नहीं आया था तो इनके नाम से पिताजी और माताजी जमीन रजिस्ट्री करवा देते थे। इन्हीं के पार्टी के कांति सिंह, इन्हीं के पार्टी के चौधरी, तमाम लोगों की जमीनें और मकान ये ले चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने पहले खजुराहो में प्रत्याशी छोड़ा। कांग्रेस को पता था कि खजुराहो में उनकी निश्चित हार है। अब मंडला में उनके प्रत्याशी का फोटो न लगाकर भाजपा के प्रत्याशी का फोटो लगा रहे हैं। कांग्रेस गंभीरता से अगले चुनाव की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने समाजवादी मिली भगत से कांग्रेस को मालूम था कि खजुराहो उनकी निश्चित हार है। बाद में समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी बदला और जब फार्म भरने का मौका है तो आप सबको मालूम है, और वही स्थिति फिर दोहरा रहे हैं कि अब मंडला के अंदर उनके प्रत्याशी का फोटो नहीं लगा रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी का फोटो लगा रहा है। इसका मतलब कांग्रेस गंभीर नहीं है। कांग्रेस को अपने आत्ममूल्यांकन करने की जरूरत है, वो अपने आप को गंभीरता के साथ अगले चुनाव की तैयारी करे। धन्यवाद। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार कहते थे कि मीडिया पर कब्जा हो गया है। अब क्या हुआ है, हम जब उनके साथ थे तो वो बोलते थे कि वे अच्छा काम कर रहे हैं। अब उनकी क्या परिस्थिति हो गई है, उन्हें पैर छूना पड़ रहा है, ये कहते हुए कि उन्होंने नीतीश कुमार को घेरा है। कब्जा हो गया है, अब क्या हुआ? हम जब नीतीश कुमार जी के साथ थे तो बोलते थे अब आगे यही देखेगा, अच्छा काम कर रहा है, नौजवान है, नए पीढ़ी के लोग हैं, नौकरियां मिल रही है, नौकरियां हम लोग दे रहे हैं, यही कहते थे ना नीतीश कुमार जी। अरे नीतीश कुमार जी के प्रति हम लोगों का सम्मान है, लेकिन आप बताइए मोदी जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में 2 महीने पहले क्या कहते थे कि ये लोग कोई काम करता है, सब तो हम कर दिए। मोदी जी के बारे में बोलते थे ना नीतीश जी, यही बात बोलते थे, वो लोग कोई काम करता है क्या? अपने मंत्रियों को बैठा करके बोलते थे कि वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में सैकड़ों बीघे गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। इस स्थिति में पकी फसल जलकर खाक हो गई। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये घटना सलोन नगर पंचायत क्षेत्र स्थित गद्दी के पास की बताई जा रही है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये देश के विकास, देश को विकसित करने का चुनाव है। पहले लोगों को बांटकर वोट बैंक की राजनीति होती थी, लेकिन पीएम मोदी ने राजनीति की परिभाषा बदल दी। आज वोट बैंक की राजनीति नहीं, सिर्फ विकास की राजनीति होती है। जो रामपुर का इलाका है ये विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत अग्रगणी रूप में आज आगे खड़ा हुआ है। मुझे आज खुशी हुई, मुझे यहां वायलिन भेंट में दिया गया। एक जमाने में रामपुर किस बात के लिए मशहूर था? किस बात के लिए मशहूर था? यानी हिंसा के लिए, चाकू के लिए रामपुर का चाकू मशहूर। आज रामपुर का वायलिन दुनिया में मशहूर हो गया है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। मित्रों, मैं घनश्याम लोधी जी के लिए आपसे समर्थन मांगने आया हूं, लेकिन घनश्याम लोधी जी का सांसद बनना यह महत्वपूर्ण इसलिए है
क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार 400 पार करके हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाना है। और यह चुनाव घनश्याम लोधी जी का नहीं है, यह देश के विकास का चुनाव है, यह देश को विकसित करने का चुनाव है। यह जो मानसिकता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की राजनीति की बदली है और यह जो माइंडसेट बदला है, यह उसका चुनाव है। और जब मैं कहता हूं तो यहां माइंडसेट बदला है, यहां आत्मविश्वास आया है और आत्मविश्वास की कहानी आई है। यहां लोगों का भरोसा बना है और यहां पर गुड गवर्नेंस को हमको देखने का मौका मिला है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति, राजनीति का ढर्रा, राजनीति का कल्चर। वहीं लखनऊ परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ने सर्विस लांस टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए खीरी के एक अंतर्राज्यीय गिरोह के गैंग लीडर को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी में 6 और अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से भैंस और उसका बछड़ा, अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, छुरी, मोबाइल फोन सहित लूट की धनराशि भी बरामद हुई है। इन अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा था। इसके क्रम में आईजी रेंज महोदय की सर्विलांस टीम, जनपद की स्वाट टीम, थाना खीरी एवं थाना सदर की संयुक्त शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब बचाओ यात्रा के दौरान अलग अलग इलाकों में समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, उन्हें पंजाब के लोगों के अत्याचार का आरोप लगाया। बादल ने शिरोमणि अकाली दल को पंजाब के बचाव के लिए आगे आने की अपील की और लोगों से साथ आने की बात कही। उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस को चुनावी रणनीति के तहत बेवकूफ बताया और लोगों को समझदार बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने वायनाड चुनाव में आतंकी संगठन पीएफआई से सहयोग लिया है। इसके साथ ही उन्होंने पीएफआई की चार्जशीट को देखकर बताया कि यह संगठन हिंदुओं को मारने की योजना बना रहा था। इस पर उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी ने ऐसे आतंकी संगठन का समर्थन क्यों किया, तो स्मृति ईरानी ने अमेठी के कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें जनता जवाब देगी। जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये जानते हैं कि गांधी परिवार अमेठी से चुनाव लड़ने आएगा। प्रश्न ये उठता है कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 19 लाख नागरिकों को नरेंद्र मोदी राशन भिजवाते हैं। गांधी खानदान नरेंद्र मोदी की खिलाफत करते हैं, तो उन 19 लाख नागरिक जो नरेंद्र मोदी के सरकार के चलते मुफ्त का राशन पाते हैं, गांधी परिवार का ऐसे परिवारों को क्या संदेश है? अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 4,20,000 किसानों को नरेंद्र मोदी सालाना उनके बैंक के खाते में 6,000 रुपया दिलवाते हैं। ऐसे 4,20,000 किसान परिवारों के लिए जो नरेंद्र मोदी से अब तक 977 करोड़ रुपया कुल अपने बैंक के खातों में पा चुके हैं, गांधी परिवार क्या कहेगा? आप सबने देखा कि मैं कुछ दिन पहले वायनाड में थी। वहां जाकर ये जानकारी प्राप्त हुई कि वहीं बागेश्वर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब से मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने उत्तराखंड के लिए कई योजनाएं दी, कोई भी योजना देने में देरी नहीं की है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो 400 पार का नारा दिया है, उस 400 पार के नारे को पूरा करने में उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति अपना पूरा योगदान देगा।
कि मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए इस बार हमको एक तरफ हमारे उत्तराखंड के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई योजनाओं को देने में देर नहीं की। जो भी योजनाएं हमने उनसे कहा और उनकी जो त्वरित रूप से काम करने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई है। यादव की बेटी और पाटिल पुत्र से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रोजगार और गरीबी को हटाने के लिए मुद्दों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की उम्र को लेकर सवाल उठाया और चुनावी मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राम मंदिर प्रतिष्ठा के बयान पर भी उन्होंने टिप्पणी की। परिवार के बारे में भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। नीचे करो ना यार। बैठक है और उसके बाद फिर काफी जगह जनता से मिलने भी जाना है। कल प्रधानमंत्री आए थे बिहार, उन्होंने कहा कि वो लोग राम मंदिर का आरजेडी और कांग्रेस के लोग विरोध करते हैं। लालू जी भी नहीं गए थे प्राण प्रतिष्ठा में और आज राम मंदिर बनकर तैयार है। तो जाएंगे। सिर्फ जो अयोध्या में राम मंदिर बना है मोदी जी और भाजपा का थोड़ी ना है। हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी, हम पूजा करते हैं। अभी हम लोग व्यस्त हैं, समय निकाल के हम लोग जाएंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।